पिछले वीडियो में जो है संसाधन के प्रकार में पढ़े थे, तो उसके आगे का जिक्र हम करेंगे यहाँ पे संसाधनों का संरक्षण। कि संसाधन संरक्षण क्या है। संरक्षण यानी कि उपाय या बचाव के तरीके। तो संसाधन संरक्षण में आप ये समझ सकते हो कि उसका सुनियोजित तरीके से या सुनियोजित ढंग से इस्तेमाल, फिर आप ला सकते हो कि भविष्य के लिए संरक्षित, कि भविष्य के लिए संचयन, उसके बाद कि संसाधनों का सही वितरण, यानी कि उसके अलावे जो है कि संसाधन संरक्षण के एक और तत्व होते हैं विवेकपूर्ण प्रयोग। तो ये जो कुछ तरीके हैं जिसके माध्यम से हम संसाधन का संरक्षण कर सकते हैं। अब रहा सवाल कि संसाधन का संरक्षण जरूरी क्यों है या इम्पोर्टेंस क्यों है, कि इसका महत्व क्या है, संसाधन के संरक्षण का जो है वो महत्व क्या है। तो महत्व में आप ये जानो कि संसाधन जो है वो मानव के जीवन का आधार होता है, बेस होता है, और मानव अपने जीवन की गुणवत्ता यानी कि क्वालिटी और अपने जीवन को ज्यादा से ज्यादा उपयोगी या ज्यादा से ज्यादा आरामदायक बनाने के लिए संसाधनों पर निर्भर है। और अगर हम संसाधनों का सही इस्तेमाल ना करें, भविष्य के लिए उसको संरक्षित करके ना रखें, उसके अलावा है कि उसका सही तरीके से वितरण ना किया जा सके और विवेकपूर्ण या फिर कह सकते हो कि बुद्धिपूर्णता इस्तेमाल करने के लायक वो ना किया जा सके, संसाधनों को उस तरीके ना ढूंढा जा सके, तो हम संसाधनों का सही इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। आज संसाधनों के अति दोहन यानी कि बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करने की वजह से ही कई प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो गई है, जैसे ग्लोबल वार्मिंग, जलवायु परिवर्तन का संकट, ग्रीन हाउस गैसेस इफेक्ट। इसके अलावे हमारे देश में कुछ लोग ऐसे हैं जिन पे संसाधनों का कंट्रोल बहुत ज़्यादा है। कहा जाता है कि भारत की जो है वो 10% आबादी 90% संसाधनों का प्रयोग करती है, यानी कि भारत में सिर्फ 10% जो अमीर लोग हैं वो 90% रिसोर्सेज का इस्तेमाल करते हैं, और बाकी 90% आबादी जो है वो 10% संसाधनों का इस्तेमाल करती है। तो ये इसका जो है ना वो अनुरूप नहीं है कि संसाधनों का सही वितरण नहीं हो रहा है। हमारे देश में ही कई राज्य हैं जो संसाधनों में अमीर है, वो खनिज संपदा में अमीर है, लेकिन आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं क्योंकि वहाँ पे सही विकास नहीं हो पाया है, वो संसाधनों का सही इस्तेमाल नहीं हो पाया है। तो हमें ये चीज़ें देखनी होगी कि संसाधनों का संरक्षण करना होगा। संसाधन में जल भी आते हैं, वायु भी आता है, मिट्टी भी आती है, तो क्या मिट्टी का संरक्षण करने की आवश्यकता नहीं है? अगर मान लीजिए आज हम मिट्टी पे खाद या उर्वरक शक्ति डाल करके या कीटनाशक डाल करके जो है वो फसल ज़्यादा उत्पादित कर सकते हैं, लेकिन 20 साल बाद हम उसी ज़मीन को बंजर बना देंगे, यानी कि 20 साल बाद लोग जो है उस ज़मीन का इस्तेमाल खेती के लिए नहीं कर सकते हैं। तो हमें इन सभी चीज़ों पर ध्यान देना होगा ताकि संसाधन का संरक्षण और सही इस्तेमाल किया जा सके या सही प्रयोग में लाया जा सके, वह संसाधन का संरक्षण कहलाता है। इसी का एक कॉन्सेप्ट आता है सतत विकास, कि सतत विकास की अवधारणा। ये क्या है? तो दुनिया में जैसे जैसे संसाधनों का प्रयोग बढ़ते जा रहा था, जैसे जैसे संसाधनों का अतिदोहन हो रहा था, कुछ लोगों के हाथों में जो है संसाधन ज़्यादा से ज़्यादा होते थे, उनका इस्तेमाल करते थे, तो दुनिया ने ना एक नया कॉन्सेप्ट दिया, सतत विकास, यानी कि सभी का विकास और समुचित विकास, कि सभी लोगों को एक उचित रूप से विकास किया जाए, डेवलपमेंट किया जाए, जिसमें होता है कि संसाधनों का सही इस्तेमाल, उसका सही प्रयोग, नए नए प्रौद्योगिकी या टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से संसाधनों का सही ढंग से बंटवारा या विवरण और भविष्य के लिए संरक्षित करना, इस सभी प्रकार के अवधारणाओं को या इस प्रकार के जो विकास की सोच थी, उस विकास की सोच को सतत विकास की अवधारणा कहा जाता है।
जैसे आप ले लो अफ्रीका का, तो अफ्रीका महादेश को जो है ना वो अंध महादेश कहा जाता है। क्यों कहा जाता है अंध महादेश? इसलिए नहीं कहा जाता कि वहां के लोग अंधे हैं, नहीं, वहां पे संसाधन तो अपार है, संसाधन के कई प्रकार के खनिज संसाधनों का भंडार है, लेकिन उसका अफ्रीका के देशों ने ना, लगभग 54 देश है, वो प्रयोग करना नहीं सीख पाए थे पूरी तरीके से। और उस संसाधनों पे दुनिया के कुछ अमीर देश या कुछ जो विकसित देश थे उनका वो कैप्चर होते चल रहा था। तो बाद में ये चीजें देखी गई कि किसी दूसरे के संसाधन का प्रयोग जो है वो कोई और व्यक्ति अपनी आर्थिक विकास के लिए ना कर सके, इस चीज का सही प्रयोग हो सके, ताकि दुनिया को आर्थिक लाभ की दृष्टि से सही लाया जा सके, जो समाज में आर्थिक विकास की खाई है उसको बांटा जा सके और संसाधनों पे सभी का बराबर हक है। अगर हम भारत के नागरिक हैं तो भारत की लगभग हर संपदा पे भारत के नागरिक को उतना ही अधिकार है जितना भारत में किसी एक अमीर या खास वर्ग का अधिकार है। तो इस प्रकार की सोच की और इस प्रकार के सोच की अवधारणा को सतत विकास की अवधारणा कहा गया था, जो भूगोलविद या इकोनॉमिस्टों के द्वारा दिया गया था कि संसाधनों का सही इस्तेमाल होना चाहिए, वो नागरिकों के भलाई के लिए इस्तेमाल किया जाना चाहिए, नागरिकों के आर्थिक विकास के लिए किया जाना चाहिए। तो ये संसाधनों के अवधारणा और सतत विकास की अवधारणाएं रही है। आगे आपको बताया जाएगा कि संसाधन के संरक्षण के लिए दुनिया में कौन कौन से जो है वो सम्मेलन किए गए थे, जैसे क्वेटो सम्मेलन, पृथ्वी सम्मेलन जो है वो अनेक प्रकार के सम्मेलन किए गए थे। तो उसके बारे में आपको उल्लेख दिया जाएगा कि संसाधन को किस तरह से सही तरीके से बंटवारा करने के लिए दुनिया के कई संस्थाओं ने ना अलग अलग सम्मेलनों को आयोजित किया था। धन्यवाद।